आप ही मुजरिम, आप ही जज, आप ही वकील और फैसला सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बागेश्वर धाम के बाबा है एक धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने चैलेंज में तो टिक नहीं पाए और भाग खड़े हुए। लेकिन ये गोदी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उस बाबा के पास दिव्य शक्ति है। हाँ, तो ये जानने की कोशिश करते हैं हम। शंभू कुमार एक रिपोर्टर है, उनसे, और देखते हैं कि क्या सच में उस बाबा के पास दिव्य शक्ति है। तो चलिए देखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शमशान घाट की जमीन कब्जाने का आरोप है। वहां के एक प्रतिष्ठित पूर्व विधायक प्रजापति जी का संगीन आरोप है, उन पर हमला भी हुआ था। शमशान घाट की जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा करने का आरोप है। अभी ये नागपुर से फरार हुआ है और तमाम टेलीविजन चैनल के ब्राह्मण पत्रकार वहां जाता है, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, आज तक की चित्रा त्रिपाठी, वो इस बाबा को क्लीन चिट दे रही है। एक और जो है ज्ञानेंद्र या कुछ नाम है, एबीपी का रिपोर्टर है, वो जाता है, वो कह रहा है बाबा एकदम पाक साफ है। अरे शास्त्री आरोपी, तुम ब्राह्मण आरोपी, ब्राह्मण पत्रकार, और फैसला दे दिया। गजब है ये देश, सोचिएगा जरूर। ये शख्स डपोरसंखी है, कर्मकांडी है, लेकिन किस्मत उनकी खराब है जो अपने समस्याओं को लेकर ऐसे शख्स के पास जाता है, जिसमें ज्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। आपको बताओ इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या होता है। एक टॉप क्लास का IAS, जिसको यूपी में योगी मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट्स देखिए तारीफ की है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो, घर घर झंडा फहराने का मामला हो, गौ रक्षा का मामला हो। दिव्यांशु पटेल नाम है उनका, OBC हैं। कहा जा रहा है कि उनका जब ट्रांसफर हो गया तो नए जो अधिकारी आए हैं जो सवर्ण समाज से हैं, वहाँ एक ब्राह्मण समाज की महिला DM हैं, सवर्ण समाज के ही एक और जो उनके पद पर आए हैं। गंगा का शुद्धिकरण हुआ है, जैसे अखिलेश यादव के घर का शुद्धिकरण हुआ था। तो सोचिए, आप लाचार, बेबस, कमजोर रहिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप IAS IPS कलेक्टर SP बनेंगे, इनको दिक्कत हो रही है। TV9 ने रिपोर्ट की है कि उन्नाव के जो नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने किस तरह से लगातार गंगा जल से घर को धुलवाया, साफ सफाई करवाया। सोचिए, लोग तुलसी दुबे पर सवाल पूछते हैं तो रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों के पेट में दर्द होने लगता है। सोचिए, जिनका अपमान ये लोग, अब मतलब ताज्जुब देखिए, जितने जो ब्राह्मण हैं या जो ब्राह्मण नेता है, वो कहते हैं कि भैया इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ। अरे सर, इस्लाम के बारे में हम क्यों बोल के दिखाएं? क्या हम मुसलमान हैं? क्या इस्लाम ने हमारा शोषण किया है? तुलसीदास दुबे, सही लिखता है क्रांति कुमार, तुलसीदास दुबे ने पूरी जिंदगी जो है वो मुगलों के दौर में निकाल दिया, लेकिन उस शख्स के मुंह से एक भी आवाज नहीं फूटी। CM की प्रेरणा पर जिले में 2 दिन जलाए 5.10 लाख दीप। ये भी देखिए OBC के हैं और तमाम काम कर रहे थे। उन्नाव में राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं को समर्पित होंगे 80 खेल मैदान। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज की प्रेरणा से जनपद उन्नाव में 2 दिन में जलाए गए 5 लाख दीप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में समूचा उत्तर प्रदेश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। उसी श्रृंखला में राष्ट्रवाद के संचारी केंद्र बनेंगे उन्नाव के ब्लॉक। 100 फीट ऊंची तिरंगा लहराने की तैयारी, 16 स्तंभ होंगे महानायकों के नाम। तो सोचिए, इस अधिकारी ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कट्टर हिंदू बने रहे। सब कुछ किया, लेकिन IAS दिव्यांशु पटेल के उन्नाव CDO आवास खाली करने के बाद उसे गंगा जल हवन से पवित्र कराया गया। आज तक ऐसा सरकारी आवास में रहने से पहले किसी IAS IPS ने शायद नहीं किया होगा, लेकिन यह अनोखा कारनामा उन्नाव में हुआ है, वो भी एक IAS के साथ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुलसी दुबे ने लिखा है, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखा, लेकिन शूद्रों और अछूतों के लिए लिखा है कि अगर कोई शूद्र और अछूत कितना भी ज्ञानी हो जाए तो वो पूजनीय नहीं है, और कोई ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी है तो भी वो पूजनीय है। और उसको चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत सब डिफेंड करते हैं। मतलब आप अपनी किताब में किसी को गाली दीजिए और वो आप पर आपत्ति न जताए,
और जब आपत्ति जताने, सोचिए पहले तो इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया तो आपत्ति कैसे जताएंगे। अब जब पढ़ लिख गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, तो इसीलिए आपको पढ़ाई लिखाई से दरवाजा रोका जा रहा है। इसीलिए फूले साहब ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। आप सोचिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम कर्मकांड फैलाता है, कर्मकांड फैलाता है, और उसको क्लीन चिट देने के लिए सारा बभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार जुट गए हैं, जिसमें चित्रा त्रिपाठी, ये कौन ज्ञानेंद्र, ये सब लोग जो है उनको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं कि भैया ये बड़े अच्छे हैं। तो मतलब सोचिए कि अफवाह भी वही फैलाएंगे, कर्मकांड भी वही फैलाएंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। सोचिए, ये नाम है इसका ज्ञानंद तिवारी, एबीपी का रिपोर्टर है, और ये जाकर कह रहा है कि हमने जांच कर लिया बाबा, 100% खरा सोना है। तो मुलजिम भी आप, वकील भी आप, जज भी आप, फैसला क्या होगा सोचिए। जब एक ही आदमी को, मुलजिम भी वही आदमी है, जज भी वही आदमी है और वकील भी वही आदमी है, तो क्या आदमी अपने आप को फांसी पर लटका लेगा? क्या करेगा? तो धीरेन्द्र शास्त्री आरोपी, ज्ञानेंद्र तिवारी पत्रकार, अखिलेश तिवारी क्लीन चिट देने वाला, चित्रा त्रिपाठी पैरोकार। एक बस्ती है रूबिका लियाकत, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। रूबिका लियाकत कहती है कि कुरान के बारे में सारे बीजेपी के नेता कहेंगे और सारे ब्राह्मण कि कुरान के बारे में बोल के दिखाओ, इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ, गुरु नानक साहब के बारे में बोल के दिखाओ, क्रिश्चियनों के। अरे क्यों बोलें? हमारे घर में जो चोरी किया है उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। अगर तुम्हारे घर में किसी ने चोरी किया है तो तुम उससे लड़ो। पहले से एक बार किसी ने पूछा, दुनिया के महान मुक्केबाज, कि वियतनाम युद्ध चल रहा था अमेरिका से, उनसे पूछा कि लड़ना है आपको, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ क्यों लड़ूं जिनको जानता तक नहीं। मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने हमें रंग के आधार पर गुलाम बनाया है। आज भी पूरे अश्वेत ब्लैक कम्युनिटी में, चाहे ऑस्कर हो, चाहे कोई भी अवार्ड्स हो, वहां उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो सवाल उठाते हैं। आप सोचिए, आरोपी तिवारी, एंकर तिवारी, रिपोर्टर तिवारी, चैनल, मतलब मजाक चल रहा है। और सोचिए, एक पटेल आईएएस का घर जो है गंगा जल से धुलवाया जा रहा है, क्योंकि वहां की डीएम दुबे हैं, वहां का जो डीएफओ जो दूसरे अधिकारी आया है जिसको घर आवंटित हुआ है वो भी सवर्ण समाज से है। ये चल रहा है इस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में हमारा जिसने शोषण किया हम उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा। मेरा क्या है, मेरी कोशिश होती है कि लगातार आपको इन सब तमाम खबरों से अपडेट करता रहूं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप हिंदू तभी तक हैं जब तक आप कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस नहीं बनना चाहते हैं, जब तक आप चपरासी भी नहीं बनना चाहते हैं, चीफ जस्टिस भी नहीं बनना चाहते हैं, सीएम भी नहीं बनना चाहते हैं। जैसे ही आप, सत्यपाल मलिक साहब ने क्या लाइन कही है कि इनको दिक्कत आपसे नहीं है, इनको दिक्कत है कि जो मेरे सामने जमीन पर बैठता था वो मेरे सामने कुर्सी पर कैसे बैठा है। मैं नहीं कह रहा हूं, जाट समाज से आने वाले सत्यपाल मलिक साहब का कहना है मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर। सर छोटू राम उसके खिलाफ लड़ रहे थे, सोनेलाल पटेल लड़ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा लड़ रहे थे, पेरियार ललित सिंह यादव लड़ रहे थे, जगदेव बाबू लड़ रहे थे, अंकली लड़ रहे थे, संत गाडगे लड़ रहे थे, फूले पेरियार अंबेडकर लड़ रहे थे, कबीर लड़ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे। कबीर से, तुलसी दुबे से पहले हुए थे कबीर और संत शिरोमणि रविदास महाराज। उन्होंने जमकर लिखा है मुगलों के खिलाफ। ये कहते थे मस्जिद, मतलब मांग के खाओ मस्जिदों में सोवो, मतलब मांग के खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा। और उन्हीं के वंशज आज टीवी अखबार पर बैठकर दिन भर सर्टिफिकेट बांटते हैं, क्योंकि इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, सोचिए आज हरियाणा की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, कोई बहस नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इन बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकारों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का एक ब्राह्मण जज कह चुका है। अब आप कहिएगा उस जज पर क्यों भरोसा कर रहे हो? बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा हूं। जब तक कॉलेजियम सिस्टम से जज बनेंगे भारत के सिस्टम पर सवाल उठेगा। लेकिन उस जज ने इतना जरूर कहा है कि ये लोग एजेंडा चलाते हैं, ये लोग सरकार के प्रवक्ता हैं और ये लोग फ्री प्रेस तो नहीं है। लेकिन अगर उस ब्राह्मण जज के बदले कोई और जज होता तो वो कहता
कि ये सारे के सारे पत्रकार मनुवादी हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये पेड मीडिया नहीं है, ये मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको जुर्माना करो और इनको हटाओ, नौकरी से निकालो, चैनल से हटाओ। निकाला गया किसी को? कौन लोग एंकर हैं? अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी ब्राह्मण, अमीश देवगन ब्राह्मण, चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण, अंजना ओम कश्यप ब्राह्मण, ये जितने जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, ये सब के सब रैकेट चलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। अगर कोई गैर ब्राह्मण पत्रकार होता तो वो कहता कि ये लोग मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। ये लोग 100% ईमानदार हो जाते हैं जब SC ST बीजेपी की सरकार ना हो, कोई गैर सवर्ण सरकार हो। सोचिए आप, जिस तरह से खिलाड़ियों ने बीजेपी के सांसद पर आरोप लगाया है, अगर बीजेपी के किसी SC ST OBC माइनॉरिटी MP पर आरोप लगता तो भी धज्जियां उड़ा देते, तब बीजेपी भूल जाते ये। लेकिन वो ठाकुर समाज से हैं, दबंग हैं, उनके खिलाफ इनकी बोलने की औकात नहीं है। प्राइम टाइम में बहस नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश का जो टीवी और अखबार है, मार्शल ने कहा है कि किस तरह से इस देश के टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। वही इस देश के बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार कर रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण, सारे एंकर ब्राह्मण, रिपोर्टर ब्राह्मण, और कह रहे हैं कि हमने सब जांच कर लिया, बाबा 100% खरा सोना है। वहीं दूसरी तरफ एक पटेल IAS के घर जब खाली करता है सरकारी आवास, तो उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है। इससे पहले अखिलेश यादव का भी घर धुलवाया गया था। अगर आप वैदिक व्यवस्था को मानते हैं, अगर आप ब्राह्मणवाद को मानते हैं, तो आप शूद्र हैं, अछूत हैं। पढ़ लीजिए जाके किताबें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा।